Welcome dear future of the country. In this video we will see some questions from mathematics which are very important for your TET and CTET exam. So let's get started. On your screen you can see यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं और आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो इसे देख करके हमें पता चलता है कि ये फ्रैक्शन से है, तो पहला जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद 2 के नीचे 1 डाल के और 1/3 इसे ऐसे बना लेते हैं। तो 2/1 माइनस 3/5 2 5/7 डॉट 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 2 माइनस 9 7/999। सही है। अब इसका एलसीएम कितना होगा? तो अगर मान लीजिए इक्वल लेते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करिए। 2 3 जा 6 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, छोटा रखते हैं ऐसे। फिर हम लोग 5 2 जा 10 माइनस 3/5 14 माइनस 5/7 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद यहाँ पे 9 2 जा 18 9 2 जा 18 90 9 2 जा 18 90 माइनस 997 डिवाइडेड बाय 999। अब देखते हैं माइनस करने के बाद क्या आ रहा है। 5/3 ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हमेशा इसे याद रखें। उसके बाद 7/5 इंटू, उसके बाद 9/7 इंटू डॉट 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 1001/99। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है सेकेंड टर्म में, तो ये क्या करेंगे हम लोग कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे? कैंसिल कर देते हैं। 5 5 7 7 9 9। ओके। और ये 101 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आगे टर्म है नहीं, और यहाँ भी होगा तो 9 9 ये कैंसिल हो जाता है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1001/3। ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ज्योमेट्री से है। यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है। ठीक है। ये लाइन दिया हुआ है, तो P दिया हुआ, Q दिया हुआ। ठीक है। तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज होता है कि देखिए यहाँ पे ये है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड वाला ये जो है अल्टरनेट एंगल होता है, तो ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये भी होगा तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ये देखते हैं, इस एंगल को देखते हैं, तो इस एंगल को देखेंगे तो इसका अल्टरनेट हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये इस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इंटीरियर जो है अल्टरनेट एंगल इंटीरियर में इक्वल होता है,
और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर से इक्वल होता है, ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे इस पिक्चर से हमें पता चलता है कि हम इसे लिख सकते हैं एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। पूछिए कैसे? जब हमने कहा कि ये एंगल बराबर इस एंगल का, तो 130 डिग्री हो गया। अब हम इसको लीनियर पेयर से भी ले सकते हैं, y प्लस इसका। तो y को हम लोग लीनियर पेयर में क्या होता है, मान लीजिए कि दो एंगल है तो वहां पे लिख देते 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सही है। अब जब हमको 1 को फाइंड करना है तो हमको ये 1 करेंगे तो एंगल 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो यह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस कर दिए। उसी तरह इसमें मान लीजिए एंगल 2 है 130 डिग्री और y 1 है, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। तो हमें कितने मिले, 50 डिग्री मिली है, तो हमारा ऑप्शन कितना राइट होगा, 4। इतना तक समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है अपने पास, ये स्क्वायर रूट का है। ठीक है, हमको रूट 15 का स्क्वायर रूट का वैल्यू दिया है 3.88, तो हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ये रेशनल नंबर है, हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या अप्रोच डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सॉल्यूशन लिख लिए और हम इसको ऐसे लिख लिए 5/3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 इंटू 3/5, सॉरी 3/3, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, रूट, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा 50 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब 15 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 15 की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, ये दिया हुआ है 3.88। कितना दिया हुआ है 3.88, और रूट 9 का वैल्यू होता है 3, है ना। रूट 9 इक्वल टू 3 हम लोग जानते हैं, है ना। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.29। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सेशन में मैं कुछ हिंदी के भी प्रश्न लेना चाहता हूं, तो आप पहला प्रश्न देखें आपके स्क्रीन पे क्या है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, पहला उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा समय व अवधि पर, चौथा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। चौथा है इसका, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। क्यों करती है ये भी देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों को कई फायदे होते हैं, जैसे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, विषयों की बेहतर समझ, सहकर्मी से सहकर्मी की सीखना, बेहतर पढ़ाई की आदतें, शैक्षणिक क्षमताओं में बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं, पहला बोलने पे बल पर, दूसरा बोलने के
सार अनुतान पर, तीसरा बोलने के सुर पर, और इन सभी पर। ये 3 हमारे ऑप्शंस हैं। तो उत्तर देखते हैं क्या होता है। इन सभी पर। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने में बल पर, बोलने के अनुतान पर और बोलने के सुर पर। ऐसा इसलिए होता है कि बोलने अथवा मौखिक अभिव्यक्ति यानी कथन, वार्तालाप, भाषण अथवा अन्य कोई रूप की प्रभाव विषुमता भाषा के शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है। सस्वर वाचन और कविता पाठ में तो शुद्ध उच्चारण का और भी महत्व है। अतः भाषा शिक्षण में प्रारंभ से ही शिक्षार्थियों के शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है क्या होता है? मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, या चौथा 1 और 2 होता है? तो देखते हैं उत्तर क्या है। हाँ जी, 1 और 2। भाषा के माध्यम से छात्रों का मानसिक विकास और बौद्धिक विकास होता है। सही है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वर्ड्स? फंक्शनल वर्ड्स, सिचुएशन वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। तो व्हाट वुड बी द आंसर? देखते हैं। सिचुएशन वर्ड्स ये टाइप का वर्ड्स नहीं है। Which of the following is the first step of teaching pronunciation by imitation method? पहला ड्रिल, दूसरा इमिटेशन, तीसरा परसेप्शन, चौथा फीडबैक। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। हाँ जी, परसेप्शन। परसेप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन बाय इमिटेशन मेथड। आगे देखते हैं। Which of the following should be kept in mind while formulating homework policies formulation? पहला क्या होगा? Ineffective and mechanical drills should be used often. दूसरा, contents of homework should not be a great variety. तीसरा, exercise books available in the market should be done first. And चौथा, teachers should make good use of homework as a tool for evaluation and feedback. चलिए इसका भी ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। चौथा है, टीचर्स शुड मेक गुड यूज ऑफ द होमवर्क एज ए टूल फॉर इवेल्युएशन एंड फीडबैक। यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर। आगे का प्रश्न देखते हैं। The qualities which children get from their parents are called clan, heredity, atmosphere, none of these. आंसर क्या होना चाहिए? मालूम ही नहीं। इसका आंसर खुद दें आप। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।